हे हेलो एवरीवन, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं ये थोड़ा सा ध्यान से समझो। भैया, इससे पहले मेरे को बता दो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था। एक्चुअली एक दिन हो जाने के बाद ना हमारा दिमाग ना सुपर फास्ट स्पीड से चलता है और हम सब कुछ धीरे धीरे भूलते जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं, ये मेरे को बता दो। ये मेरे को बता दो, ऐसा होता है कि नहीं भैया। ये सब क्या लिखे थे? अच्छा, अगर आप लोगों ने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो नहीं कंप्लीट किया है तो एक बार कंप्लीट कर लो, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पार्ट वन के बारे में अच्छे से समझा दिया था, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। पार्टनरशिप क्या होता है, पर्सन क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज हमने बताया था आपको, और अपना नंबर भी दिया था। अगर मैं आपको फिर से एक बार दौड़ा देना चाहता हूँ बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को एक पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना है, एकदम डीपीपी सॉल्व करना है, और लाइक ठीक है, मतलब फेस टू फेस भैया से बात करना है, ठीक है। और अपना जो भी इश्यूज होता है, उन क्वेरी होता है, उनको बताना है, ठीक है। और अपने को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, ताकि हम लोग 2026 का जो हमारा क्लास 12 का एग्जाम होगा, ठीक है, 2026 में जो हमारा क्लास 12 का एग्जाम होगा उसमें हम लोग बेस्ट परफॉर्म कर पाए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज आप लोग क्या करना, हमारे इस नंबर पे जो है 7439405057, इस नंबर पे आप क्या करना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा रिलेटेड टू ऑल क्लासेस। दोस्त, याद रखो, ये जो क्लास रहा मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, ये फ्री एंड पेड दोनों क्लास के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ठीक है, आप हमारे लाइक अभी मैं जूम में क्लास ले रहा हूँ, तो आप जूम में भी क्लास कर सकते हो। हमारे यहाँ 7 डेज फ्री कोर्सेज रहते हैं। इसके बाद भी आगे भी हम लोग क्या करेंगे, लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल बेस रहेगा वो हम लोग यूट्यूब में अपलोड करते ही रहेंगे। सिर्फ आपका रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू योर पर्सनलाइज ट्यूशन जैसा आप पढ़ना चाहते हो, वो हमारा वहाँ पर चलेगा, ठीक है, हमारे पेड कोर्सेज में। और आपको ये जो नोट्स है ये सब वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। बिफोर द एग्जामिनेशन आपका मैराथन भी लिया जाएगा, जिसमें आपको फुल फ्लेजेड कवरेज करवाया जाएगा, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और बहुत स्ट्रक्चर तरीके से हम लोग का पढ़ाई चलेगा। अभी मैं सेकंड हमारा जो अकाउंट्स का ये जो सेकंड वीडियो है, इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बीएसटीडी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको शेड्यूल अपने यूट्यूब में दे दूंगा, तो आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। और आप मेरे को मैसेज करना, या फिर आप क्या करोगे, नीचे में देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, वो फॉर्म को भी आप फिलअप कर सकते हो। दिस इज ऑल गोइंग, ठीक है, इन आवर क्लासेस। अगर आप ये डेमो तो चल ही रहा है, अगर आपको लाइक कोई इशू हो रिलेटेड टू मनी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो, यू विल जस्ट आस्क मी, आई विल जस्ट हेल्पिंग यू वट एवर आई हैव। ठीक है, जो भी मेरे पास होगा उससे मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों, ध्यान से देखो, दिस इज पार्टनरशिप एक्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भैया? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाउट द पार्टनरशिप। एक्चुअली हम लोगों ने आपके क्लास 11 है क्लास 12 को एक तरह से कंबाइन करने की कोशिश की थी, ठीक है। वहां के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाने की कोशिश किया था। कैसे किया था भैया, ये हमें बता दो। ये देखो, ये मैं यहाँ आ गया, स्क्रिबल खोल दिया मैंने अपना। दिस इज द स्क्रिबल। अच्छा, स्क्रिबल क्या होता है भैया? आप मेरे साथ लिखो, जितना भी गंदा हैंड राइटिंग में हो आप लिखो। लिखने से क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। कंसंट्रेशन लेवल जब तक बूस्ट नहीं होगा तब तक आप चाह के भी एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा बट वहां पर लिखना पड़ता है 3 घंटे के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको 3 घंटे के अंदर लिखना है तो यहाँ पर आपको 30,000 बार लिखना होगा, ठीक है, तब जाकर वहाँ 3 घंटे में आप लिख पाओगे। और भैया, अपने से तो लिखने में बोरिंग लगता है। 40 to 45 मिनट्स का एक क्लास होता है, इस क्लास के साथ ही आप लिखो। आई जस्ट आस्क योर 40 मिनट्स, ठीक है। अगर आप अपने आप को 40 मिनट्स नहीं दे पाओगे तो आई एम वेरी वेरी सॉरी कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा डेंजर में है, ठीक है। क्योंकि आप अगर अपना प्रेजेंट नहीं संभालोगे तो फ्यूचर कभी नहीं संभलेगा दोस्त। हमेशा याद रखना, प्रेजेंट संभाल लो, फ्यूचर ऑटोमेटिक से संभल जाएगा। भैया, डर लगता है लाइक, थोड़ा सा डर लगता है, मतलब बोरिंग फील होता है लिखने में। अगर आपको बोरिंग फील होता है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आप मेरे साथ लिखो, ठीक है। भाई, क्या उल्टा पुल्टा लिखते रहूं, ये सब लिखने से कोई फायदा होगा? 100% फायदा होगा दोस्त, अब 100% फायदा होगा। आपको लिखना है, नहीं लिखोगे कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है।
100% फायदा होगा। एग्जाम में आपकी छोटी छोटी मेहनत जो है वो बड़ा रंग लेके आता है। आपका छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके एग्जाम के रिजल्ट को बहुत बड़ा चेंजेस कर सकता है। ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारे पेड क्लासेस में भी नहीं आते हो, लेकिन अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप नंबर पे आप मेरे को मैसेज करो जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको फ्री मेंटरशिप भी दे दूंगा कि किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है, किस तरह से आपको आगे क्लासेस करना होता है, वो सारा चीज मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। ठीक है, ये सब हमारे यहाँ फ्री चलता है। ठीक है, पेड क्लासेस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर वे में हम लोग पढ़ाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, बाकी सारा फैसिलिटी जो है ऑलमोस्ट हम लोग का वो मैक्सिमम फ्री ही रहता है। आप हमको कॉल करो, मैसेज करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि भैया किस तरह से आप हमको गाइड करते हो। खैर, ये सब बहुत हो गई मार्केटिंग की बात है। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने बेस्ट क्लास में। ठीक है, देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं। जरा मेरे को एक बात बताओ, आप जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो, ठीक है, उससे पहले आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा था? आपने क्लास 11 में इंडिविजुअल बोलो या फिर आप इसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो, इसको आप क्या बोलो? सोल प्रोप्राइटरशिप। कहाँ गया? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो। सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने क्या किया था यहाँ पर? अपना लाइक जो बैलेंस शीट होता है, पीएल होता है, ये बनाने की कोशिश की थी। अब हम लोग किसका पढ़ रहे हैं भैया? पार्टनरशिप का। भैया पार्टनरशिप के अलावा भी कोई और भी होता है क्या? हाँ, आपके बुक में कंपनीज भी है, उसके बाद हम लोग कंपनीज भी पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा हम लोग का अच्छा तरह से। उसके बाद आप HUF होता है, AOP भी होता है, AJP होता है ना, अदर्स होता है। क्या इन सभी के बारे में पढ़ना है क्या भैया? इन सभी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। ये सभी आपको फ्यूचर में कभी ना कभी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप में आप जनरली क्या करते हो। आप यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ध्यान से देखो। आप यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, एक बैलेंस शीट बनाते हो और एक पीएल भी बनाते हो। ठीक है, ये ट्रेडिंग हो गया, ये पीएल हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया। आप ऐसा 3 अकाउंट बनाते हो। ये क्या दिखाता है भैया? ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ आगे जाके थोड़ा सा। दिस इज द पार्टनरशिप अकाउंट। अभी हम लोग रिवीजन फेज में है, ठीक है, फटाफट रिवीजन करते हैं। दिस इज पार्टनरशिप अकाउंट, जहां पर आपको पर्सपेक्टिव हमेशा ध्यान रखना है कि आप बुक्स जो बना रहे हो किसके पर्सपेक्टिव से बना रहे हो। क्या आप फर्म के पर्सपेक्टिव से बना रहे हो, क्या आप पार्टनर के पर्सपेक्टिव से बना रहे हो? क्योंकि जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस होता है वो चीज पार्टनर के लिए क्या हो सकता है? इनकम हो सकता है। रमेश, सुरेश, ठीक है, 10 लाख दिया, 15 लाख दिया। ये मैंने आपको को ओनरशिप का जो डेफिनेशन है वो समझाया था। को ओनर्स क्या होता है? को ओनर्स इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप बिजनेस। क्यों? क्योंकि को ओनर्स लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक उसने क्या किया? एक लैंड परचेज किया। उसने क्या किया? एक लैंड परचेज किया। तो अगर लैंड, अगर आप अक्वायर करते हो लैंड को, तो आप मेरे बात ध्यान से समझो। रमेश ने 15 लाख दिया। रमेश ने कितना दिया? 15 लाख दिया। एंड सुरेश ने कितना दिया? 5 लाख दिया। इन दोनों ने मिलकर एक लैंड अक्वायर किया। तो क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है? नहीं, ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है भैया। ये सब हम बात कैसे समझेंगे कि कोई चीज पार्टनरशिप है या नहीं है? ये तो हमें समझ में नहीं आता है जल्दी से। तो यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों के लिए पूरा अच्छे से लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला, ये सारा चीज मैं मिटाता हूँ। मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर बताया हुआ है। इसमें क्या बताया है भैया आपने? थ्योरी। सबसे पहले हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट में गए थे। क्या थ्योरी पढ़ना जरूरी है? हाँ, आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए बहुत 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 जरूरी है। आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके कॉन्सेप्चुअल बेस के लिए भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी एक्ट 2008। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड एलएलपी एक्ट 2008, ये हम लोग का जो है बेसिक सा, हम लोग का जो फर्म का अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्म में ये है। ठीक है, क्या एलएलपी पढ़ना है? नहीं पढ़ना है भैया। तो ये एलएलपी है क्या? कुछ नहीं, आप इसका एक एक्सटेंशन वर्जन समझो। ठीक है, कुछ गलतियां थी आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जिसको एलएलपी एक्ट ने सुधार दिया। भैया ये एक्ट क्यों आता है? हर एक काम को करने के लिए सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट हो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? एक्ट बनाती है। जैसे आपका आईपीए हो गया। ठीक है, आईपीए मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्या हुआ बताओ? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी मतलब क्या हुआ? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज एक्ट 2013। फेमा 1999। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स होते हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, अच्छा भैया, ये तो मैं समझ गया।
देर इज नो सेपरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या है, आपका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का एक बहुत अच्छा से मतलब बताया था लास्ट क्लास में, आप प्लीज भूलना मत उस चीज को। मैंने क्या बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी में, वो सारे एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस। एंटिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस। वो बिजनेस जिसमें आप और आपका बिजनेस सेम नहीं है, यानी कि अगर कल परसों आपके बिजनेस को कोई लायबिलिटी होता है, कोई बहुत बड़ा झटका लगता है, ठीक है, उसका सारा एसेट्स बेचने के बाद भी कुछ लायबिलिटी बच जाता है पे ऑफ करने के लिए, तो आप लायबल नहीं हो, आपका पर्सनल एसेट्स नहीं बेचा जाएगा। ये कब होगा, जब आपको सेपरेट लीगल एंटिटी होगा आपका बिजनेस, जब आपका बिजनेस क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेपरेट लीगल, सेपरेट एंटिटी जो है वो है ही नहीं, ठीक है। आपके यहाँ पर किसी भी तरीका से कोई भी नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, नो सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग फीचर्स में आ गए थे, कहाँ आ गए थे, फीचर्स में। फीचर्स में मैंने आपको क्या बताया था, देर इज टू और मोर पर्सन, क्या बोला मैंने, दो या दो से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं। फीचर्स, पार्टनरशिप एक्ट का क्या फीचर्स है, सबसे पहला मिनिमम दो पार्टनर है, मैक्सिमम 50 पार्टनर है। मैंने आपको ये भी बताया था, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बात करता है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 या 100 हो सकता है। मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 50 या 100 हो सकता है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको ये बात नहीं बताता है कि आपका मैक्सिमम नंबर कितना है। भैया वीडियो बहुत तेज चल रहा है, आप बहुत तेज बोल रहे हो, हमें समझा नहीं रहे हो दोस्त। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना है, हमारे प्लेलिस्ट में सारा चीज मेंशन किया हुआ है, हर एक वीडियो को क्या किया हूँ मैंने, वहां पर डेडिकेटली टैग किया हूँ यहाँ पर, लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्लॉट में बनाया हुआ है। डे 2 का वीडियो देख लो, यहाँ पर आपको डिटेल में आराम आराम से मैंने समझाया है सारा चीज, ठीक है। अभी हम लोग रिवीजन फेस में है, तो मैं यहाँ पर फास्ट जो प्रीवियस क्लास का है लेक्चर है वो मैं बोलूंगा, ये आपको समझना होगा। मैराथन में तो इसका 4x चला जाऊंगा मैं, मैराथन में तो इसका 4x हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये सब आपको कब समझ में आएगा, जब आप हर एक क्लास को डेडिकेटली करोगे, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आपने अगर हमारा क्लासेस पूरी तरह से कर लिया है, ठीक है, तो आपका एग्जाम में एक बहुत अच्छा खासा वेटेज आ जाएगा, एक बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट ही नहीं करवाया करवाना। जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको वे बताऊंगा किस तरह से राइटिंग प्रैक्टिस किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाता है। थ्योरी एंड आपका प्रैक्टिकल को पढ़ने का ना एक नजरिया आपका चेंज कर दूंगा। आपको लगेगा यार इतना टफ था, ये तो बहुत इजी है। मैं आपको इजी करके ही समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ही है आपको एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करवाना, ठीक है। हमारा काम है आपको एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करवाना। चलिए ठीक है, आते हैं फीचर्स में। दिस इज द फीचर्स, देर इज टू और मोर पर्सन, ठीक है, दो और दो पर्सन होगा। ठीक है, मैक्सिमम 50 होगा, लेकिन 100 से ज्यादा जीवन में कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और ये सब बात कौन बताता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। कहाँ बताता है, 464 के कंपनीज एक्ट 2013। एग्रीमेंट क्या होता है भैया, ध्यान से समझो। पार्टनरशिप जो होता है इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ठीक है। एंड इट इज बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनरशिप। जो एग्रीमेंट है वो किस बेसिस पे है, पार्टनरशिप के बेसिस पे वो है, ठीक है। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, मैं ओरली भी एग्रीमेंट बना सकता हूँ, मैं रिटर्न में भी एग्रीमेंट बना सकता हूँ, दोनों ही मेरे लिए वैलिड हो जाएंगे। दोनों ही मेरे लिए क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, मैं अगर बिजनेस की बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द एग्रीमेंट शुड बी कैरिड ऑन सम बिजनेस। ऐसा नहीं है कि हम लोग पार्टी करने के लिए एग्रीमेंट बना लेते हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2E, गूगल में सर्च करना आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों कंप्लीट हो जाता है तो वो पार्टनर बन जाता है। और ऑफर क्या होता है भैया, सेक्शन 2A में सर्च कर लेना, ठीक है। 2A में सर्च कर देना, एंड 2B में आप क्या कर देना, आप अपना, ठीक है, एक्सेप्टेंस सर्च कर लेना, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब बड़ा सिंपल सा आप समझो, हम दोनों किसी एक पर्टिकुलर बात पे एग्री हो चुके हैं। तो एग्री जब आप होंगे तो आप बिजनेस जरूर कैरी करना, ऐसा नहीं है कि फालतू का किसी बात पे आप एग्री हो जाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको अभी बताया, को ओनरशिप जो है उसको पार्टनरशिप नहीं माना जाता। नाउ हम लोग मूव करते हैं अपना आज के पार्ट में। दिस इज पार्ट 2, यानी कि वीडियो नंबर 2 और अपना क्लास नंबर भी 2 ऑफ अकाउंट्स।
भैया मैं अभी आया हूँ, आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाओगे क्या? अरे नहीं दोस्त, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। अकाउंट सिर्फ नहीं होगा, सारे सिलेबस होंगे, लाइक आपका इकोनॉमिक्स हो गया, बीएसटीडी हो गया, एंड अकाउंट्स हो गया। ठीक है। कुछ कुछ लोगों का कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी भी है, वो भी कंप्यूटर रहेगा। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में आते हो तो आपको बाकी सारे सिलेबस का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। हाल फिलहाल के लिए तो मैं अभी इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, फर्दर फ्यूचर में देखते हैं कि और हम लोग वीडियो डाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, रिलेटेड टू, मुझे भी कुछ टीचर्स वगैरह को हायर करना पड़ेगा उन सभी चीज़ों के लिए। बट मैं अपनी तरफ से, हमारी क्लास की तरफ से आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेरा वादा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ। ठीक है, 22 ईयर्स हो रहा है फ्रेंड, अभी तक तो जिंदा ही हूँ। आगे भी देखते, आराम से अपना क्लास चलाएंगे। ठीक है, आप लोगों के साथ। म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है भैया? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। यही होता है म्यूचुअल एजेंसी का मतलब। ध्यान से समझो कैसे होता है। द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरिड ऑन, द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरी ऑन, ठीक है, बाय ऑल द पार्टनर और एनी, ठीक है, अदर, या अदर होगा, एनी अदर, एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या होता है? हमारा म्यूचुअल एजेंसी होता है। यानी कि अगर कोई कोई उल्टा पुल्टा काम करता हूँ पार्टनरशिप में, और तुम और हम मैं मिलके एक पार्टनर है, ठीक है, अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया तो तुम लायबल होगे, तुमने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया तो मैं लायबल होऊंगा। इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स बन जाता है पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ठीक है, तो ये जो गाना है ये आप हमेशा याद रखना म्यूचुअल एजेंसी में, क्योंकि नो म्यूचुअल एजेंसी इक्वल टू नो पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है यहाँ पर। और ठीक है, यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है। क्योंकि अगर मान लो कोई दूसरा पर्सन, अगर मेरा लाइट लेट से हम लोग 3 पार्टनर है, ठीक है, अगर मैं ठीक है, दूसरे पार्टनर ने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया, कुछ फ्रॉड वगैरह किया हमारे बिजनेस के साथ, मैं क्यों लायबल होऊंगा? ठीक है, आप थोड़ा सेंस बनाओ कि मैं क्यों लायबल रहूंगा। ये कोई सेंस थोड़ी ना बनता है कि मैं भी लायबल हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर तो यही चीज चल रहा है, यहाँ पर तो यही चीज चल रहा है। आप थोड़ा सा ये समझो। अगर आप, तो भैया क्या आपका बोलने का मतलब है इसका जो एडवांस वर्जन है ये एलएलपी एक्ट, यहाँ पर ये चीज नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ये चीज है ही नहीं। आप थोड़ा सा ये समझो। नो म्यूचुअल एजेंसी नो पार्टनरशिप, नो म्यूचुअल एजेंसी नो पार्टनरशिप। मैंने एक क्रिस्प तरीका से लिख दिया कि अगर पार्टनरशिप में अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हो? द मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस शेयर करना होगा। मैंने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करना होगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है भैया? ठीक है, ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विथ ऑल द अदर पार्टनर्स। हर एक पार्टनर लाइबल है जॉइंटली विथ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, फॉर विच द एक्ट ऑफ द फर्म डन while he is a partner। ठीक है, while he is a partner his private assets can also be used for paying off the assets debt। ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ये ध्यान से समझो। मैं अभी जो समझाऊंगा ना, प्लीज उसको ध्यान से समझना। अगर मान लो, दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि कुछ इश्यूज ना हो। सपोज मान लो यहाँ पर, ये तो मैं क्या करता हूँ ना, हाँ, यही समझाता हूँ, छोड़ो, आप लोग देखना है को, ठीक है। अगर मान लो कि आप जो है, आप मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, एंड मिस्टर सी है। ये तीनों क्या है? पार्टनर है। कौन सा फर्म का नाम क्या है भाई? बिजनेस का नाम क्या है ये बता दो। ABC। ठीक है, ABC फर्म, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, या ABC एंटरप्राइज लिख दो। ABC एंटरप्राइज, ये कुछ फर्म का ऐसा कुछ नाम है। आप ध्यान से मेरे बात को ध्यान से थोड़ा समझना कि अगर ये ABC एंटरप्राइज है, ये तीनों पार्टनर है, सपोज इसने बिजनेस में फ्रॉड किया है कितना का,
10 करोड़ का। और ये जो फ्रॉड किया है, यानी कि किस क्या मतलब, ये फ्रॉड किया कैसे है? इसने लोन ले लिया, ठीक है, लोन लिया किससे? फ्रॉम मिस्टर एक्स से लोन ले लिया 10 करोड़ का। अब ये जो मिस्टर एक्स जो है, ये कौन हो गया हमारा? ये समझाओ मेरे को। ये कौन हो गया हमारा? ये हमारा हो गया मिस्टर एक्स, हमारा हो गया थर्ड पार्टी। ये कौन हो गया? हमारा थर्ड पार्टी हो गया। अब ध्यान से समझो, ये इसने जो एक्ट किया है, तो क्या मिस्टर ए लाइबल होगा? मिस्टर ए लाइबल होगा, यस। क्या मिस्टर, एक मिनट, क्या मिस्टर ए लाइबल होगा इसको पेमेंट करने के लिए? यस। क्या मिस्टर बी भी लाइबल होगा इसको पेमेंट करने के लिए? यस। क्या मिस्टर सी भी लाइबल होगा? यस। ठीक है, ये तीनों जो है, ठीक है, लाइबल हो जाएंगे, लाइबल टू पे ऑल टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स को लाइबल पेबल पे करने के लिए लाइबल हो जाएंगे। देखो, मैंने बताया मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया मिस्टर ए ने अगर कोई गलती किया है, यानी कुछ फ्रॉड किया है, तो वो तो लायबल है ही मिस्टर एक्स को पेमेंट करने के लिए। साथ ही साथ मिस्टर वाई एंड मिस्टर सी, दो तीनों जो है वो लायबल हो जाएंगे। क्यों? मिस्टर एक्स क्या है? वो है थर्ड पार्टी। मिस्टर एक्स कौन है? वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के खिलाफ, थर्ड पार्टी के प्रति ये तीनों जो है लायबल हो जाएंगे। अब आप समझो, यहाँ पर क्या बोला? जॉइंटली एंड सेवरली। क्या मिस्टर ए मिस्टर बी के लिए लायबल है? नो। क्या मिस्टर सी मिस्टर ए के लिए लायबल है? नो। लेकिन ये तीनों मिस्टर एक्स के लिए लायबल है। मैंने क्या बोला? ध्यान से समझो। क्या मिस्टर बी को मिस्टर मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसा देगा? नहीं। क्या मिस्टर सी मिस्टर ए को पैसा देगा? नहीं। लेकिन क्या मिस्टर ए बी सी तीनों मिस्टर एक्स को पैसा देंगे? हाँ। यही तो बात यहाँ बोल रहा है कि मिस्टर बी जो है वो लायबल नहीं है मिस्टर ए के लिए। ठीक है, यानी मिस्टर बी को मिस्टर ए बी जो है, ये आदमी, ये इसको कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। ये आदमी भी इसको कोई भी पेमेंट, ए को, ये भी आदमी इसको कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन ध्यान से समझिए, तीनों मिलके थर्ड पार्टी को तो पेमेंट करेंगे। ये तीनों मिलके थर्ड पार्टी को तो पेमेंट करेंगे। थर्ड पार्टी के लिए तो ये तो लायबल है ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बोलता है। आपका लायबिलिटी का जो फॉर्मेट है वो भी यही बोलता है। आगे पढ़ो, क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का एक एडवांस वर्जन। आप नॉर्मली आप ओरली या वर्बली एग्रीमेंट बनाते हो। ओरली बनाओ या वर्बली बनाओ, या फिर आप किसका तरह बनाते हो? रिटर्न की तरह बनाते हो। ठीक है, ओरल बोलो वर्बल बोलो, दोनों एक ही है। रिटर्न फॉर्मेट में बनाते हो। तो आप मेरा बात ध्यान से समझो, आप जो इस तरह का एग्रीमेंट बना रहे हो, क्या, लेट से कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बना रहे। ऐसे तो चोरी बहुत होगा, देखो यहाँ पर भी चोरी हो गया है। देखो यहाँ पर भी चोरी हुआ है ना। तो ऐसे तो चोरी रोज होगा, बहुत होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग हर बार ट्रैक कर पाए? नहीं। और हम लोग हर बार लाइक मुंह से ही कोई भी एग्रीमेंट बना दे? नहीं। बिजनेस बहुत बड़ा है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? रिटर्न फॉर्मेट एक यूज करते हैं। रिटर्न फॉर्मेट में क्या है? डीड। हम लोग क्या बनाते हैं? डीड बनाते हैं। डीड में हम लोग क्या करते हैं भैया? डीड में हम लोग कुछ नहीं करते। हमारा सारा एग्रीमेंट जो भी हमको चाहिए होता है अपने पार्टनरशिप में, वो सारा हम लोग लिख लेते हैं। हमें जो भी एग्रीमेंट चाहिए होता है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1:1 रहेगा कि 2:1:1 रहेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस मिलेगा, कोई गारंटीड शेयर है कि नहीं, सैलरी मिलेगा कि नहीं, बोनस मिलेगा कि नहीं, ये सारा चीज A to Z जो हमारे बीच में तय होना है। कौन? हम दोनों, हम लोग के बीच में, मतलब भैया, हम लोगों के बीच का मतलब है मेरे और मेरे पार्टनर्स के बीच में। मेरे और मेरे पार्टनर्स के बीच में। भैया तो फर्म कहाँ गया? कंपनी कहाँ गया? वो जो ऊपर में फर्म एक तो था ना, बिजनेस का फर्म। अरे ये वाला भैया, आप देखो ना, ये वाला। तो इन्हीं, तो ये वाला, ये एबीसी एंटरप्राइजेस, ये कहाँ चला गया? ये भी तो है ना। एंटरप्राइजेस कहाँ चला गया भैया? ये भी तो है ना। समझो थोड़ा सा, मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये जो तीनों है, ये आपस में क्या क्या बिजनेस करेंगे? देखो, आपस में लोग क्या क्या बिजनेस करेंगे, ये क्या करेंगे डिसाइड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, डीड में कि मिस्टर ए बोलता है कि ओए, मैंने पैसा ज्यादा लगाया तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो मिस्टर बी बोलता है कि ठीक है, तुमको प्रॉफिट ज्यादा दे देंगे, लेकिन ये चीज लिखो तो पहले। तो यहाँ पर ये लिखेंगे डीड में। डीड इज नथिंग बट अ पेपर जहाँ पर आप सब कुछ लिखते हो। ठीक है। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो भी आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट का टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एट द टाइम, ठीक है, एट द टाइम ऑल्टरेशन ऑफ डीड द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट।
एट द टाइम ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ डीड, ठीक है, जब आपको डीड को ऑल्टर करना है तो हर एक पार्टनर का, ठीक है, जरूर मतलब रजामंदी होना जरूरी है, ठीक है। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर सकता सिमरन, और मेरे बिना तुम ये काम कैसे कर सकती हो, ये हम लोग समझते हैं ना। तुम मुझे भूल जाओ, ये होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भुला दूं, ये हो नहीं सकता, ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर भी यही बात ये लोग बोलता है कि तुमको अगर कोई भी चेंजेस करना है डीड में, तुम कौन, मिस्टर ए, देखो मिस्टर ए बी सी हम लोग का तीन पार्टनर है। मिस्टर ए बोलता है कि तुमको अगर कोई, मिस्टर ए बोलता है ओए ओए सुन सुन सुन, मैं चेंज करूंगा, मैं चेंज करूंगा, मैं डीड को चेंज करूंगा। तो मिस्टर बी और सी बोलता है पागल है, हमसे पहले पूछ ले। बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसमें से लेता हूँ, मैंने बहुत पैसा लगाया, मैंने अपना दिमाग बहुत लगाया। तो मिस्टर बी और सी बोलता है यहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या मेरा यहाँ पर? मिस्टर बी और सी क्या बोलते हैं, यहाँ मेरा क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? ऐसा वो मिस्टर ए फिर बोलता है ऐसा क्यों बोल रहा है तू मेरे को? मिस्टर बी और सी बोलता है अगर मेरा यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो तू एक बात समझ कि हम लोग तो भी तो पार्टनर है, हाँ या ना, मेरे को बात बताओ। मिस्टर बी और मिस्टर सी क्या बोले, हम भी तो पार्टनर है, भले ही 0.1% से हो, लेकिन पार्टनर तो है। फिर मिस्टर ए देख बोलता है कि हाँ, हो तो सही, तो फिर क्या? बोलता है कि तुझको अगर कोई भी चेंजेस करना है डीड में तो तुम मेरे को बता के करेगा, मेरा कंसेंट लेगा, मेरा रजामंदी होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो ये डीड ही अल्टर नहीं होगा, अल्टर का मतलब चेंज होना, ये डीड ही चेंज नहीं होगा। ऐसे मिस्टर ए और बी बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ डीड द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर, ठीक है, ऑल्टरेशन के लिए किसका किसका रिक्वायरमेंट जरूरी है? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, नहीं समझा? The deed should be properly drafted and prepared as per the provision, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट, ध्यान से समझो, स्टैम्प एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोविजन से डीड बनेगा मेरा? स्टैम्प एक्ट, एंड प्रॉपरली रजिस्टर्ड विद आरओएफ, ठीक है, एंड आपको उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आरओएफ के साथ। आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये ध्यान से समझो क्या होता है। आप जब डीड बनाते हो तो डीड जब आप बनाओगे तो आप ध्यान से सुनो कि आपने डीड बना लिया, हाँ मैंने डीड बनाया, ठीक है, ऑल्टर भी कर लिया, चेंज कर लिया, लेकिन ये डीड वैलिड है, ये किस मतलब पता कैसे चलेगा? मैंने और आपने मिलके क्या एग्रीमेंट बनाया कि ठीक है आपसे, आप भैया आप डबल प्रॉफिट ले लेना, हम लोग सिंगल सिंगल प्रॉफिट से काम चला लेंगे। हम लोगों के बीच में तो ये बात हो चुका है, लेकिन ये बात वैलिड कब माना जाएगा? जब कोई एक गवर्नमेंट बॉडी इस बात पे एग्री करे, हाँ या ना, मेरी बात समझो। अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट रेगुलेटरी बोले कि नहीं, तुम लोग का ये जो बात हुआ ना वो मेरा कान तक पहुंच गया है, अब सब कुछ सही है, ठीक है, अब तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो मैं हूँ, तो मैं हूँ। तो ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी का नाम क्या है? स्टैम्प एक्ट। स्टैम्प एक्ट के तहत आप क्या करोगे? अपना डीड बनाओगे। स्टैम्प एक्ट में आपको पेपर मिलता है, आप उस पेपर के तहत अपना डीड बनाओगे और उसको फाइल करोगे, रजिस्टर्ड फाइल करोगे आरओएफ का। आरओएफ का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। आरओएफ का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। आरओएफ का फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो आपको ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है, मेरा बात समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात भैया, क्या बात, समझ में तो आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया, ठीक है, कंटेंट ऑफ डीड। अच्छा, डीड में क्या क्या कंटेंट होगा ये थोड़ा सा समझाओ ना मेरे को, कोई तो समझा दो कि डीड में क्या क्या कंटेंट हो सकता है। मतलब भैया मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। जब भी आप कोई भी डीड बनाते हो, ठीक है, तो आप डीड में कुछ लिखते हो ना कि लाइक हम लोग का ये चीज हम लोग को चाहिए डीड में, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ लिखोगे ना? हाँ। तो मिनिमम मिनिमम हम लोग का कंटेंट क्या बन जाता है ये देखो। हम लोग का नेम आप लिखते हो सारे पार्टनर्स, और एड्रेस लिखते हो किसका किसका, फर्म का एंड पार्टनर्स का, फर्म का एंड पार्टनर्स का, और साथ ही साथ बिजनेस क्या कर रहा है पार्टनर,
मतलब बिजनेस क्या कर रहा है फर्म, वो भी आप वहां पर लिखते हो। इसके साथ साथ आपको, आपने मतलब किस पार्टनर ने कितना कैपिटल दिया, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसका कितना था वो भी आप यहाँ पर दोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोगे, नाम और एड्रेस, नाम और पता दोगे, किसका किसका, ध्यान से देखो। आप नाम दोगे, ठीक है, पता दोगे, किसका किसका, फर्म का दोगे, पार्टनर का दोगे, और बिजनेस क्या आप कर रहे हो उसका वो बारे में बताओगे, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या बताओगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या है आपका, ठीक है, यानी कि आप क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, अगला अगला साल जैसे ये 2002 है तो ये 2003 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर, ईयर, ठीक है। और कैलेंडर ईयर क्या होता है भैया, फर्स्ट, कैलेंडर ईयर क्या होता है भैया, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है कैलेंडर ईयर, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, ये एक ही साल रहेगा, जैसे कि मान लो 1 जनवरी से लेकर 2002 है टू 31 दिसंबर 2002, ठीक है। ये क्या होता है भैया, ये होता है अकाउंटिंग, ये होता है कैलेंडर पीरियड। अब इसको लिख लो, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप लोग लिख लिख सकते हो। ऐसा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में भी नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है मोर ऑफ द स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज उसको लिख लो। देखो, शर्माने की कोई बात नहीं है, किसी को पहले, देखो इंटेलिजेंट हो या फिर तुम कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत वीक हो, डजेंट मैटर, ठीक है। होता है, कोई स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई स्टूडेंट बहुत वीक होता है, लेकिन आपको ध्यान से एक बात समझना है, क्या समझना है जानते हो, आपको ध्यान से एक बात समझना है, क्या आप वीक हो या लाइक बहुत स्ट्रांग हो, क्या आप जेन्युइन हो, यस। अगर आप जेन्युइन हो तो इट्स वेरी गुड, और अगर आप जेन्युइन नहीं हो तो इट्स वेरी बैड। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, लेकिन उसको अगर कभी कुछ पर्टिकुलर बात अगर उसको समझ में नहीं आता है ना, वो एक बार नहीं, वो 4 बार टीचर से पूछता है कि सर मेरे को समझाइए, नहीं समझाओगे तो मैं कैसे समझूंगा। उसके अंदर वो ना एक अर्ज होता है कि नहीं, मेरे को सीखना है। हाँ, देखो, जन्मजात से ही कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई बहुत लाइक वीक नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ही आप अपना इंटेलिजेंसी एंड वीकनेस का पता करते हो। तो वो क्या लड़का रहता है या लड़की रहती है कि वो हर बार पूछता है अपने टीचर से कि सर मेरे को ये चीज बताइए, नहीं समझे में आएगा, 3 बार पूछेगा, 4 बार पूछेगा, यानी कि वो अपना आपको बताता है कि नहीं, मेरे को नहीं समझ में आया, आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ मी, ठीक है, मेरे को कैसे नहीं समझ में आया, मेरे को फिर से समझना है ये चीज, ठीक है। एंड दिस स्टूडेंट रियली गोज टू अ वेरी वेल स्कोर, स्कोरिंग वेरी वेल इन देयर फ्यूचर, ठीक है। ये सारा स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अपने फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट जो बहुत वीक है, लेकिन वो खुद स्मार्ट बनने का कोशिश करता है, अरे नहीं सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन अल्टीमेटली उसको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो बहुत बेकार चीज है। मैं बोलता हूँ वो बहुत बेकार चीज है। मैंने अपने लाइफ का 2 साल इस तरह से बर्बाद किया है, आप प्लीज मत करना, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा शाई किस्म का इंसान था, तो मैं भी टीचर से जल्दी भी कुछ पूछता नहीं था। तो मैंने एक चीज तो समझा है कि यार ये तो गलत बात है, ये बहुत ज्यादा गलत बात है, ठीक है। तो आप भी ये गलती मत करना जो मैंने किया है। आप मेरे से पूछना, कमेंट में पूछो, या फिर हमारे जो मैंने जो नंबर दिया है, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसमें से पूछो, ठीक है, उसमें से पूछो। हमारा नंबर क्या है, 7439405057। यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना डाउट्स क्वेरी पूछ सकते हो। मैं आपको कोई भी लाइक पेमेंट वगैरह नहीं मांगूंगा आपके डाउट्स क्वेरी के लिए। आप जेन्युइनली अपना डाउट्स या क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो, आई विल ऑलवेज हेल्पिंग यू, ठीक है। देखो, हम यहाँ सर्विस मोटिव से आए हैं, तो सर्विस हमें करने दो, ठीक है। जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स का, वो भी आपको पता चल जाएगा, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर है वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। जो भी आपका सैलरी है, कमीशन है, वो भी आप यहाँ पर बताओगे। एंड जो भी सेटलमेंट है और डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन यानी कि बिजनेस बंद होने का समय, यानी कि बिजनेस बंद जब होता है, जब
बिजनेस शट डाउन हो जाता है। जब बिजनेस शट डाउन होता है तो उस टाइम में भी किसको, कौन पार्टनर को कितना रुपया मिलेगा, किस पार्टनर को कितना रुपया देना है, ये सारा चीज आप वहां पर लिखोगे। ये ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आप वहां पर लिखोगे। कहाँ पर लिखेंगे भैया? सारा चीज डीड में। अच्छा अच्छा अच्छा, डीड में लिखेंगे, हाँ। ये रहा डीड, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, एक पेपर है। अच्छा, डीड मिलेगा कहाँ में भैया मेरे को? स्टैम्प एक्ट के तहत, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के तहत मिलेगा। अच्छा, मेरे को ये डीड किसी को देना भी है क्या? हाँ, रजिस्टर करना है विथ ROF, रजिस्टर ऑफ फॉर्म के साथ। रजिस्टर ऑफ फॉर्म को आपको अपडेट करते रहना है, डेट में कुछ चीज चेंज होगा। कंटेंट क्या क्या होगा भैया डेट का? ये देखो कंटेंट। इसके अलावा क्या और कुछ नहीं लिख सकते भैया? बतेरे चीज जो भी आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को यानी कि एग्रीमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, वो सारा चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? हम लोगों ने अपना थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने अपना थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको थ्योरी में कोई भी डाउट हो, जस्ट आस्क मी इन कमेंट, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा। और कल से हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन रिलेटिंग फॉर अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंटिंग की तरफ यहाँ पर मूव करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।